प्रियलालियों, आज कक्षा 7 में हमें उन्हें आंकड़ों का प्रबंधन, तुमने आंकड़ों के बारे में जो पढ़ा है उसकी प्रणाली के बारे में, आंकड़ों का जो प्रबंधन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आंकड़ों का जो प्रबंधन है उसी के आधार पर आंकड़ों का प्रबंधन का, तो इसमें आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर है जिसको आपने छठी कक्षा में पढ़ा था कि आंकड़े क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार स्थित किए जाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी हमें आज फिर आंकड़ों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। आंकड़े क्या है, सबसे पहले आंकड़ों की परिभाषा होनी चाहिए। आंकड़े क्या है? सांख्यिकी में गणित की सांख्यिकी एक शाखा है। गणित में भी अलग अलग शाखा है, जैसे बीजगणित है, अंकगणित है, वैदिक गणित है, तो सांख्यिकी है, और निर्देशांक ज्यामिति है। तो इस प्रकार गणित की अनेक शाखाएं हैं, उसमें से ये सांख्यिकी भी गणित की एक शाखा है। और सांख्यिकी में आंकड़े सब आता है, तो सांख्यिकी में जो आंकड़े आता है उसको आंकड़े के नाम से भी संख्या या अंक कह लेते हैं। तो सांख्यिकी में आंकड़ों की परिभाषा इस प्रकार है कि संख्याओं के समूह को आंकड़े कहते हैं। सांख्यिकी में संख्याओं के समूह को डाटा, जिसका अंग्रेजी शब्द है उसको हमें आंकड़े कहते हैं। वैसे आंकड़े साधारण या दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। सांख्यिकी में जब किसी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्ञात करना हो, यानी आंकड़ों का लगभग मध्यमान ज्ञात करना हो, तब हम सांख्यिकी में जाते हैं और उन आंकड़ों के फैलाव से उसका जो प्रसार है उस प्रसार से लेके टेबल सारणी तैयार कराते हैं। फिर उसके द्वारा मीन और मीडियन यानी माध्य और बहुलक के द्वारा उन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है उसका जो केंद्रीकरण, केंद्र का जो नेतृत्व करता है उनका मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार आंकड़े आपने काफी देखे होंगे, जैसे आपकी कक्षा के जो विद्यार्थी है उसका अगर भार मापा जाए तो उसका भी एक आंकड़े हो जाएंगे, और सारे कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का भार है, फिर उसका केंद्रीय माप में माध्य ज्ञात करेंगे। और अंगणित में जिसको औसत कहते हैं, सांख्यिकी में इसी का नाम माध्य है, तो हम फिर उसको माध्य के रूप में पेश करते हैं। तो ये आंकड़े जो है, इन आंकड़ों का संकलन आंकड़ों के जो सर्वेक्षण करता है उस पर निर्भर करता है कि आंकड़ों का फैलाव कितना है, किस प्रकार के आंकड़े हैं। तो आंकड़ों का प्रतिनिधि मान जो है वो, और आंकड़ों की भाषा के बाद आंकड़ों में सबसे पहले अपने पास माध्य शब्द है, माध्य। तो अंगणित में हम इसको औसत कह देते हैं, जबकि गणित की जो सांख्यिकी शाखा है इसमें हम इसी माध्य औसत को ही माध्य कहते हैं। इसका सूत्र आपने गणित में पढ़ा था, माध्य बराबर राशियों का योग फल बटा राशियों की संख्या।
पढ़ा है गणित में औसत ज्ञात करने के लिए कि राशियों का योगफल बटा जो राशियों की संख्या है वो है। तो इसमें हम प्रतिदिन अपने घर में भी इस शब्द को अंग्रेजी में काम में लेते हैं कि आपके खेत में औसतन कितनी पैदावार हुई या किसी विद्यार्थी के औसत कितने अंक प्राप्त हुए या किसी विद्यार्थी की औसत स्थिति क्या है उसके बारे में याद करते हैं। तो ये हमें पता है कि माध्य जिसको हम एवरेज कहते हैं, एवरेज वही औसत माध्य है। तो इसी के लिए आपने इससे गणितीय संख्या में माध्य को संक्षेप में माध्य लिखा जाता है और समांतर माध्य होता है। इसका पूरा नाम समांतर माध्य, लेकिन हम आगे प्रयोग के लिए इसको सीधा माध्य लिखते हैं और माध्य बोल देते हैं। इसका संकेतक है x के ऊपर एक रेखा लगाई जाती है x बार, इसको माध्य ही पढ़ा जाता है। और इसको ज्ञात करने का सूत्र है, सांख्यिकी में कुछ अलग है, ये मैंने आपको अंगणित वाला बताया। सांख्यिकी में इसका सूत्र है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ये सांख्यिकी में इसका सूत्र है। वैसे अंग्रेजी में इसका सीधा सूत्र राशियां योग बटा राशियों की संख्या औसत कहलाता है और औसत को ही सांख्यिकी में माध्य कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में औसत कह देते हैं। इससे संबंधित बुक में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जिसके बारे में हमें थोड़ा उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं। ये माध्य का संकेतक है, इसको माध्य पढ़ा जाएगा। जैसे उदाहरण में लिखा है कि एक बल्लेबाज ने, उदाहरण में लिखा है एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्न प्रकार रन बनाए तो रन बनाए तो इन रनों का माध्य यानी औसत है, माध्य ज्ञात करो। यह रनों की संख्या इस प्रकार है, रनों की संख्या हमारे पास इस प्रकार दी गई है 36, 35, 50। यह रनों की संख्या दी गई है, उसके द्वारा बनाया गया रन है 36, 35, 50, 46, 60 और 55। ये उनके द्वारा बनाए गए और रनों की संख्या है। और इन रनों की संख्या का हमें औसत ज्ञात करना है, यानी माध्य। माध्य ज्ञात करना है, तब हमें ऊपर में का सूत्र लगाएंगे कि माध्य बराबर रनों की संख्या रनों का योगफल बटा
कार्यों की संख्या। तो जो रंग बनाए हैं उनका हमें सबसे पहले उनका योगफल ज्ञात करना है। तब उसके द्वारा बनाए गए रंग योग 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 बटा पारियों की संख्या 6, यानी इसमें 6 पारियां खेली थी तो पारियों की संख्या 6। और अब इसका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। योगफल ज्ञात करने के बाद इसमें 6 का भाग लेंगे तो उस पर आ जाएगा 5 6 11 11 11 22 22 को 2 और 22 आ गई 2 5 6 11 15 20 20 और 3 23 23 और 3 26 26 और 2 28 26 2 28। तो कुल रंगों का योगफल आ गया 282 बटे 6। इसका औसत माध्य यानी माध्य हो जाएगा 624 भागे 6 बार बच गया 4 624 भागे 4 बार बच गए 4 उतारा 2 42 42 और इसका औसत माध्य आ गया 47। इस प्रकार हमें माध्य ज्ञात करना है। ये माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है सूत्र है वो आपको याद रखना है और इसी से आपको माध्य ज्ञात करना है। इस माध्य के बाद इसमें एक दूसरा शब्द और आया है जिसमें लिखा है परिसर परिसर या प्रसार। परिसर या प्रसार दोनों एक ही शब्द है और एक ही अर्थ का द्योतक है। तो परिसर या प्रसार क्या है इसके बारे में आपको परिसर और प्रसार का वैसे आप प्रतिदिन शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन हिंदी में न करके इसके स्थान पर हम लोग अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आज मेरा मोबाइल और रेंज में नहीं है, वो रेंज शब्द जो है वो इससे परिसर शब्द का ही अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में परिसर कहते हैं और क्या प्रसार कह सकते हैं और अंग्रेजी में इसको रेंज कहते हैं। वैसे आपको पता है कि रेंज से आप कहते हैं कि मोबाइल रेंज में नहीं है, इसका मतलब आपका जो मोबाइल है वो जो टावर का क्षेत्र है उस क्षेत्र से दूर है, यानी टावर का जो क्षेत्र है वो क्या उसका फैलाव है। तो इसमें सांख्यिकी में क्या है जो रेंज के लिए अपने पास आंकड़े हैं तो आंकड़ों का जितना फैलाव है प्रसार है कहां से कहां तक आंकड़े फैले हुए हैं इसी का नाम परिसर कहलाता है। यानी किसी आंकड़ों में अधिकतम और न्यूनतम आंकड़ों का जो अंतर है वो उस आंकड़ों का परिसर कहलाता है। परिसर की परिभाषा इस प्रकार है कि आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम
ये हो गई परिसर की परिभाषा। यानी अपने पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में अधिकतम और न्यूनतम जो आंकड़े हैं उन दोनों का जो अंतर है वो उस आंकड़ों का फैलाव रेंज या परिसर कहलाएगा। तो इसका परिभाषा से हमें पता है आंकड़े ज्ञात करने का सूत्र बन रहा है, परिसर ज्ञात करने का सूत्र बन रहा है आंकड़ों का अधिकतम मान माइनस आंकड़ों का न्यूनतम मान। यानी जो अधिकतम मान है आंकड़े का, जितना फैलाव सबसे बड़ा आंकड़ा है और जो सबसे छोटा आंकड़ा है, उन दोनों का जो अंतर है, बाकी करने पर जो अंतर हमें प्राप्त होगा वो ही उन आंकड़ों का परिसर या फैलाव कहलाएगा। दूसरे रूप में इस प्रकार विचर है आंकड़ा, वैसे आंकड़ों को समझने के लिए विचर भी क्या कहते हैं, विचर के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। और उसका परिसर हमें आंकड़ों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, इसका हमें परिसर ज्ञात करना है। उसमें दिया गया है एक स्कूल के कक्षा 10 के छात्रों का बाहर निम्न प्रकार है। तो निम्न प्रकार है, देखो कुछ प्रकार है 32, 41, 32, 41, 28, 54, 35, 28, 54, 35। इसी क्रम में 26, 23, 33, 26, 23, 33, 40 और इसी क्रम में 38। इस प्रकार है आंकड़ों का भला निम्न प्रकार है। तो इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें परिसर ज्ञात करने का सूत्र पर लिखा हुआ है। इस सूत्र के अनुसार इसका परिसर ज्ञात करते हैं। तो आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर अधिकतम मान, आंकड़ों का जो सबसे बड़ा मान है, माइनस आंकड़ों का जो सबसे छोटा मान है, उन दोनों का अंतर है। हमें दिख रहा है कि इन आंकड़ों का अधिकतम मान क्या है। इस आंकड़ों में देखने पर पता लगा है इसका अधिकतम मान ये 54 है और अधिकतम मान 54 लिखा। और अब इस आंकड़े का न्यूनतम मान है देखने पर ये 23 प्राप्त हो रहा है। तो आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने का सूत्र अपने पास आंकड़ों का अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान 54 है, न्यूनतम मान 23 है। तो 54 माइनस 23 बराबर इसका परिसर हो गया 1 और 3 31। तो इस प्रकार ये जो दिए गए आंकड़े हैं उनका परिसर फैलाव अपने पास 21 प्राप्त हो गया है। इसी क्रम में इनके साथ साथ
कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आंकड़ों के परिसर के बाद हमें ये भी पूछ सकता है कि इसका विद्यार्थियों का भार का परिसर क्या है। तो परिसर हमें प्राप्त हो गया 31 और अध्यापकों का माध्य क्या है, यानी छात्रों के बाहर का माध्य। जब माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें जो अपने पास आंकड़े हैं उसमें माध्य का सूत्र लगा देंगे। आंकड़ों ये होंगे माध्य बराबर 32 प्लस 40 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 40 प्लस 38 बटा आंकड़ों की संख्या 10। अब इसमें इनका सभी का योग ज्ञात करके और योगफल आ गया 350 बटे 10, शून्य से शून्य कट गई औसत यानी माध्य। ये जो आंकड़े हैं इनका औसत या माध्य आ गया है 35 केजी, क्योंकि ये भार है इसलिए भार को किलो में मापा जाएगा, इसलिए 35 केजी हो गया। इसी क्रम में अपने पास 3.3 का व्यास जो है उसमें आपको ऐसी क्रियाएं करनी है जिसमें लिखा है अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों की ऊंचाई आप किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई क्रम से ले सकते हो और फिर अधिकतम ऊंचाई में से न्यूनतम ऊंचाई घटाओगे तो उसका परिसर ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 10 उसको सारणीबद्ध करना हम लोग क्रम संख्या, फिर जो आंकड़ा आ रहा है उसको सारणी टेबल तैयार करनी है, फिर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है 0 1 2 3 4। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं जिनका आपको माध्य ज्ञात करना है और पूर्ण संख्याओं को योग करके इसमें 5 का भाग दोगे तो आपका माध्य ज्ञात हो जाएगा। इसी क्रम में आगे क्रिकेट के पारियों वाला दिया गया है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र तुम्हें बताया जा चुका है और परिसर ज्ञात करने का सूत्र बताया जा चुका है। और इसी के साथ ऑनलाइन जो चैप्टर है ये आप पूर्ण करते हैं। कल इससे आगे वाला चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें आप अन्य इसका अंकों का प्रबंध विस्तार से पढ़ोगे। इसलिए ये जो अपना माध्य है इसके बारे में परिचय हो गया।